Hello everyone, welcome to VJ EduTutor. We are now here to discuss phrasal verbs, and today now it's turn to discuss phrasal verbs start with call. आज हम उन phrasal verbs को डिस्कस करेंगे जो कि कॉल से स्टार्ट होती हैं. So listen to me carefully and practice them. तो कॉल से शुरू होने वाली जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, जैसे कि कॉल इन. कॉल इन का अर्थ होता है बुलाना. कॉल ऑफ का अर्थ होता है कैंसिल करना. कॉल ऑन का अर्थ होता है मिलना. और कॉल फोर का अर्थ होता है रिक्वायरमेंट बताना या डिमांड करना या मांगना. कॉल बैक का अर्थ होता है वापस से कॉल करना. इसके अलावा कॉल अप का अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करना. एंड द लास्ट वन इज कॉल आउट का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना. तो इस तरह से हम इन फ्रेजल वर्ब्स को आज डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट विद कॉल इन. कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली. डॉक्टर को तुरंत बुलाओ. तो यहां पर कॉल इन का अर्थ निकला है बुलाना. कॉल इन मीन्स समन और सेंड फॉर. कॉल इन का अर्थ है बुलाना. और इसका इंग्लिश में एक दूसरा फ्रेजल वर्ब और है हमारे पास, सेंड फॉर. कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली. डॉक्टर को तुरंत बुलाओ. द सेकेंड वन इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल करना. सो आई हैव अ सेंटेंस टू डिस्कस और टू एक्सप्लेन दिस फ्रेजल वर्ब. द लेबर यूनियन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक. द लेबर यूनियन श्रमिक संगठन. लेबर यूनियन का अर्थ है श्रमिक संगठन. कॉल ऑफ, तो कॉल ऑफ की पास्ट फॉर्म आई है कॉल्ड ऑफ. द लेबर यूनियन कॉल्ड ऑफ. श्रमिक संगठन ने कैंसिल कर दी द स्ट्राइक, हड़ताल. तो इस तरह से कॉल ऑफ का अर्थ निकल रहा है कैंसिल कर देना. द लेबर यूनियन कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक. द नेक्स्ट वन इज कॉल ऑन. कॉल ऑन का अर्थ है मिलना या विजिट करना. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लास्ट संडे. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लास्ट संडे. भारत के प्रधानमंत्री पिछले रविवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले. तो यहां पर कॉल का अर्थ निकल रहा है, सॉरी, कॉल ऑन का अर्थ निकल रहा है मिलना या विजिट करना. द नेक्स्ट वन इज कॉल फॉर. कॉल फॉर मीन्स डिमांड करना, किसी चीज की रिक्वायरमेंट बताना. द सिचुएशन कॉल्ड फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन. द सिचुएशन स्थिति ने कॉल्ड फॉर डिमांड की, या स्थिति ऐसी थी कि उस समय आवश्यकता थी. किस चीज की आवश्यकता थी? प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत कार्रवाई की. सिचुएशन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की, यानी कि सिचुएशन ऐसी थी कि तुरंत कार्रवाई की जानी है. तो सेंटेंस को दोबारा सुनिए आप. द सिचुएशन कॉल्ड फॉर प्रॉम्प्ट एक्शन. प्रॉम्प्ट एक्शन तुरंत कार्रवाई. सिचुएशन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की. तो कॉल फॉर का अर्थ निकल रहा है डिमांड करना या रिक्वायरमेंट होना, आवश्यकता होना. इसी तरह से मोस्ट यूज्ड फ्रेजल वर्ब है जिसको हम काम में लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, कॉल बैक. कॉल बैक का अर्थ होता है वापस से कॉल करना. यू बेटर कॉल बैक हिम. He has called twice already. You better call back him.
अच्छा रहेगा कि तुम उसे वापस कॉल कर दो। यू बेटर कॉल बैक हिम। अच्छा रहेगा कि तुम उसे वापस कॉल कर दो। तो कॉल बैक का अर्थ निकल रहा है यहां पर वापस कॉल करना। यू बेटर कॉल बैक हिम, ही हैज कॉल्ड ट्वाइस ऑलरेडी। वह पहले ही 2 बार कॉल कर चुका है, तो आप उसको वापस से कॉल कर देना। तो कॉल बैक वापस से कॉल कर देना। जैसे हम कई बार कहते हैं कि आई विल कॉल यू बैक इन अ फ्यू मिनट्स, मैं तुम्हें कुछ मिनट्स में वापस कॉल करता हूं। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल अप। कॉल अप का अर्थ है याद करना। यहां पर याद करने का मतलब लर्न करना या सीखना नहीं है। तो इसका एक सेंटेंस देखते हैं हम। कॉल अप हिज ओल्ड ग्रैंड फादर कुड नॉट कॉल अप पास्ट इवेंट्स। हिज ओल्ड ग्रैंड फादर, उसके वृद्ध दादाजी, कुड नॉट कॉल अप, याद नहीं कर पाए या याद नहीं कर सकते थे, पास्ट इवेंट्स, पुरानी घटनाओं को। जैसे कि विस्मृति हो जाना, हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, विस्मृति हो जाना। तो विस्मृति होने पर कोई याद नहीं कर पाता है, पुरानी घटनाओं को भूल जाता है। तो यहां पर हम कॉल अप के अर्थ के लिए काम में लेंगे कि पुरानी घटनाओं को याद करना। अब याद नहीं कर पा रहे हैं तो नॉट लगा देंगे। सेंटेंस दोबारा सुनिए आप। हिज ओल्ड ग्रैंड फादर कुड नॉट कॉल अप पास्ट इवेंट्स। उसके ओल्ड ग्रैंड फादर पास्ट इवेंट्स को याद नहीं कर पाए। एंड द लास्ट वन इज कॉल आउट। कॉल आउट का अर्थ होता है बुलाना या चिल्ला करके बुलाना। इस तरह से कॉल आउट का अर्थ निकलता है। तो कॉल आउट के लिए एक सेंटेंस देखें हम। आई कॉल्ड आउट हिज नेम। आई कॉल्ड आउट हिज नेम बट देयर वॉज नो आंसर। मैंने उसका नाम पुकारा, मैंने उसका नाम बोला, लेकिन उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। आई कॉल्ड आउट हिज नेम बट देयर वॉज नो आंसर। मैंने उसका नाम पुकारा, मैंने उसका नाम बोला, लेकिन उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिनको आप अपनी नोटबुक में फ्रेजल वर्ब का यूज करते हुए और फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करते हुए, यानी कि एक बार तो आपको फ्रेजल वर्ब के साथ बनाना है और एक बार किसी अदर वर्ब के साथ बनाना है, यानी कि नॉर्मल वर्ब के साथ बनाना है वही सेंटेंस। तो वो सेंटेंसेज आप नोट कर लो। पहला सेंटेंस है मैं तुम्हें शाम को वापस कॉल करूंगा। मैं तुम्हें शाम को वापस कॉल करूंगा। सेकंड सेंटेंस तुम्हारे बेटे को तुरंत बुलाओ। थर्ड सेंटेंस मैं आज उससे मिलने की सोच रहा हूं। अगला सेंटेंस है बोर्ड ने परीक्षा कैंसिल कर दी। बोर्ड ने परीक्षा कैंसिल कर दी। पांचवा सेंटेंस है मैंने तुरंत कार्रवाई की मांग की। और आज का लास्ट सेंटेंस है जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। वह पुरानी बात याद नहीं कर पाता है। सो आई एम रिपीटिंग द फ्रेजल वर्ब्स। लिसन टू मी केयरफुली। वापस कॉल करना, कॉल बैक, मांग करना, कॉल फॉर, पुरानी बात याद करना, कॉल अप, बुलाना, कॉल इन, और किसी से मिलने जाना, कॉल ऑन, कैंसिल कर देना, कॉल ऑफ। तो इस तरह से आपको एक सेंटेंस 2 बार बनाना है। यानी कि जैसे हम देखें कि मिलने जाना, तो
एक बार तो आप इसको मीट के साथ बनाइए, मीट मीन्स होता है मिलना, और एक बार इसको फ्रेजल वर्ब के साथ बनाइए, जैसे कि कॉल ऑन। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेसन। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू सो मच।